ओके। तो कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप सभी को, जैसे मैंने सबको भर भर के कंफ्यूज किया, और एज यूजुअल आप लोग भर भर के कंफ्यूज भी हुए, है ना। तो यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रही थी जिससे पुली अटैच था, जिसका मास m1 दिया था ऊपर वाले का, m1। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ था। नीचे एक मास था m2। अब बेटा कॉमन सेंस से पहले तो एनएलएम वाली सारी कहानी लगा लेते हैं, बाद में इसको चेक करेंगे। हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मास और रेडियस दे रखा है, क्या दे रखा है, एम और आर दे रखा है, कैपिटल एम और कैपिटल आर। फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता था, दैट मीन्स ये घूम रहा है। अब इसकी कहानी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो टेंशन रही होगी, इसके लिए टेंशन मान लेते हैं T1, इसके लिए टेंशन मान लेते हैं T2। दोनों के लिए एनएलएम की इक्वेशन लगाते हैं। पहले इसके लिए सॉल्व करता हूँ। तो नीचे लग रहा होगा m2g, और ये किसी एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा होगा। तो मैंने लिखा T2 माइनस m2g इज इक्वल टू माइनस का m2a, और मैंने यहाँ से लिखा T2 इज इक्वल टू m2g माइनस a। क्या ये पहली बात क्लियर? सिंपल सी बात थी। अब दूसरी बात पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट। तो इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए देखो, सेम एक्सेलरेशन ए से ये इधर जा रहा होगा, और कोई फोर्स लग रहा है इस पर टेंशन के अलावा? नहीं। तो कहना ही राइट T1 इज इक्वल टू m1a। जीरो क्यों आएगा? अगर जीरो आएगा तो मूव ही नहीं करेगा। मैंने कंफ्यूज ही तो किया था तुम लोगों को, और तुम लोग हो गए। एनएलएम की कहानी कर रहा हूँ, अभी तक तो रोटेशन पे आया ही नहीं मैं, अब रोटेशन पे आऊँगा, ठीक है। तो तुम लोगों को ही नहीं हो रहा था, तो मैंने बताया T1 इज इक्वल टू जीरो ले लो, क्या पता शायद आ जाए। ऐसे ऐसे नवाब थे कल, T1 इज इक्वल टू m1g कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने बढ़िया आंसर दिया, लो फिर। हाँ, जिसने भी किया था T1 इज इक्वल टू m1g, m1g नीचे लग रहा होगा यार, T1 के बराबर क्यों करोगे? तो फिर मैंने बताया T1 जीरो ले लो। चलो अब इसकी बात करते हैं। तो बेटा ये डेफिनेटली इस तरफ घूम रहा होगा, सेंटर के अबाउट, हाँ या ना। इस क्वेश्चन को एक बार और करना है, आज वापस करेंगे एक बार और। तो क्या यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा T2, और यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा T1, जो इस सेंटर को एक टॉर्क दे रहा होगा, टॉर्क दे रहा होगा। तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क इज इक्वल टू, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये कहाँ घुमा रहा है? ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसे, तो माइनस का T2r, क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, T2r। और T1 एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो प्लस का T1r। T1 देखो ना किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सेंटर के अबाउट फिंगर रख के और घुमाया करो, ठीक है, डन। ये बात क्लियर। अब आगे की बात करते हैं बेटा। T2 T1 निकाल लिया अपन ने। अब बात करते हैं ये किसके बराबर होगा एक्सटर्नल टॉर्क? आई अल्फा के। जरा अल्फा देखो किस तरफ घूम रही है, क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है। क्लॉकवाइज के लिए क्या माइनस लेना पड़ेगा? यही तो अपन ने लिखा है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यही तो अपन तब से कर रहे हैं। तो ये कैसा आ गया? नेगेटिव। माइनस इधर से उड़ गया, और ये बन गया T1 माइनस, सॉरी T2 माइनस T1। लक्ष्य का घर मुझसे भी ज़्यादा पास है। बेटा मेरे शर्ट की अलग डिज़ाइन नहीं लग रही आज कुछ, क्योंकि मैं भी बारिश में ही आया हूँ। किसने कहा? आ रही है बारिश। हाँ चलो, तो A इज इक्वल टू आर एल्फा बोलते हैं अपन। तो अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? A अपॉन आर। तो A अपॉन आर लिखा मैंने अल्फा को। यहाँ से A अपॉन आर स्क्वायर हो गया, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई इंटू A अपॉन आर स्क्वायर।
अब T2 और T1 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, पहले चिपका दो इसमें, T2 चिपकाते हैं, T1 चिपका देते हैं। T1 कितना, T2 कितना है, M2G माइनस M2A माइनस, अब T1 की वैल्यू M1 इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर, ए वाले सारे टर्म्स को उधर भेजा तो M2G इज इक्वल टू, इन सब में से ए कॉमन तो M1 प्लस M2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। अब इसको डिवाइड में ले आओ और आंसर, तो ए इज इक्वल टू क्या बचा, M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। आ जाओ बेटा, बारिश में ही आए हो आप भी। चलो अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, पक्का करो फटाफट, फिर आज अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मस्त टॉपिक है आज का। आज की क्लास में मैं चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑफलाइन आते, क्योंकि आज का ही टॉपिक है वो सिरदर्द जो बच्चों को रोटेशन चैप्टर में देता है। हो गया माहौल ठंडा, हो गया ठंडा माहौल। पर बेमौसम बरसात हो गई आज, बेमौसम बरसात हो गई, मानसून वापस चला रहा आज, मतलब लगभग चला गया है। क्या चीज़, हाँ आज वो फाइनल डेट थी जब मानसून चला जाएगा, तो जाते जाते मानसून याद दिला रहा है। यस, यूवी गेमिंग, वहां बारिश आ रही है नहीं आ रही? अरे तुम क्लास में हो भी कि नहीं हो? 2-4 बार मैं ये चीज़ नोटिस कर चुका हूँ। माइक ऑन करके बोल लो यार, तुम्हारे पास कौन सा माइक नहीं है? हाँ गुड़िया, आई स्क्वायर बाय आर कहाँ से आया? आई बाय आर स्क्वायर, हाँ एक आर तो पहले से था ए बाय आर, और एक आर यहाँ से भी आ गया, आई बाय आर स्क्वायर हो गया ना। क्या चीज़? बिल्कुल, देखो यहाँ तक की तो पूरा पार्ट मैंने एनएलएम वाला ही किया है, बाद में लगा मैं रोटेशन। तो मुझे लगा था ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तुम लोग यूं कर दोगे चुटकी बजाते, पता नहीं क्या कर दिया तुम लोगों ने। एक और गंदा सा क्वेश्चन दे दूं क्या? मन तो कर रहा है। हाँ क्या कह रहे हो बालक? अरे बारिश में क्यों आके पागल हो क्या? काम का गीला हो गया यार, तबीयत खराब हो जाएगी, क्या मतलब है? मेरा तो रोज का है। क्या? नहीं वहाँ से चला गया था कब का, वहाँ से तो कब का चले गए थे, क्लास छोड़ गया। घर वालों ने मना नहीं किया बारिश में आने के लिए? अरे भाग के आ गए तुम। चलो अब तुम लोग मेरे स्टूडेंट बन रहे हो, मतलब धीरे धीरे।
मेरी वाली आदत है अपना कर। सेजल भी ये बारिश में आई है, ये भी बारिश में आया है। अच्छा तुम भी ऑनलाइन चाह रहे थे? हाँ गुड़िया, शॉर्टकट नहीं आया। देखो सीधी सी बात है, सबका मास चाहिए था मुझे, यही तो था फॉर्मूला। एनएलएम में मैंने शॉर्टकट पहले बताया हुआ है, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। एक बात बताओ, इसमें से कौन सा मास रिस्पॉन्सिबल है कि ये सिस्टम मूव कर रहा है इसके लिए? मतलब ये अकेला मास मूव करवा रहा है, मतलब फोर्स कौन सा है, m2g। तो ऊपर आ गया m2g अपॉन टोटल मास, एक तो m1 प्लस m2। इसका मास कैसे निकाले? कैपिटल M मत रख देना। इसका मास, कभी रोटेटिंग बॉडी का मास निकालना है ना मुझे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर किया जाता है, तो I अपॉन आर स्क्वायर, बस खत्म। ठीक है, तो मेरा मन था एक टेस्टी सा क्वेश्चन देने का, तो क्यों ना दे दिया जाए। कोई मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, मैंने जानबूझ के दिया ऐसा क्वेश्चन, तुम लोगों ने मांगा है मुझसे। पहले आंसर शॉर्टकट से चाहिए, देन आफ्टर पूरे मेथड से। देखो यहाँ पर दो मासेस थे m1 m2, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है इन सरफेसेस के बीच में, दोनों का एंगल दे रखा है, और ये पुली है, यहाँ पर फ्रिक्शन है जिसकी वजह से पुली मूव कर रही है। मुझे नहीं पता अब ये पुली किधर जा रही है, वो तुम जानो। वो मैं देने वाला हूँ। अच्छा मास एक काम करता है, दोनों का सेम देता हूँ। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा? दोनों का मास m ले लो। mn रेडियस r, मुझे नहीं पता कौन सा किधर जा रहा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ, पुली डज नॉट स्लिप, ये याद रखना कि पुली स्लिप नहीं कर रही। पहले शॉर्टकट से आंसर निकालो, बाद में लॉन्ग कट से। शॉर्टकट, अब मेथड से सॉल्व करो। कैसे नहीं लग रहा? देखो ये आई बाय आर स्क्वायर कैसे आया, और मैं चाहूँ तो इसको, क्योंकि मैंने आई नहीं दे रखा है तो उसमें तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें तोड़ूंगा तो इसमें m/2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि आई नहीं दे रखा ना मैंने,
तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट में आएगा m/2 और पूरा सॉल्व करोगे तो √3 - 1 mg अपॉन 4m + m, ये रिजल्ट आना चाहिए। वो तुम बाद में देख लेना, जी को 10 लेना क्या करना है। ये मैंने शॉर्टकट से बता दिया, आंसर ही आएगा। अब पूरे मेथड से तुम लोगों को सॉल्व करना है, फिर जल्दी जल्दी चलो फिर आगे। चलो लक्ष्य, इसी बहाने आज नहाने का मौका मिल गया। बेटा एक बार फिर से बोलो, श्रद्धा क्या कहा आपने? डायरेक्शन क्या होगी बेटा? 60 डिग्री वाले किस तरफ? mg sin थीटा होता ना दोनों तरफ, तो देखो जिसका थीटा ज़्यादा उस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों का मास सेम है। 60 वाले की तरफ मूव करेगा। क्या चीज़? हाँ बिल्कुल लोगे, फ्रिक्शन है ना उसमें। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो होमवर्क के लिए रहेगा। ये वाला सबने नोट कर लिया ना? यार इसमें पेस्ट का ऑप्शन कहाँ से आता? कॉपी तो कर लिया मैंने। अरे मैं इतनी देर में तो वापस ही बना दूंगा यार। हो गया सबका? क्या चीज़? वो हाफ mr² रखकर डिस्क है ना, वो पुली आ गया ना? अरे गुड गर्ल यार, वेरी गुड। मैं मेरे नीरजा मोदी वाले दोस्त और कैम्ब्रिज वाले दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ आंसर का।
चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हमारा इंटरनेशनल दोस्त ये कब करेगा? हाँ बेटा, इंटरनेशनल खिलाड़ी। हाँ अब बंद हो गई। एक्चुअली में मौसम था नहीं बारिश का, इसलिए मैं इसमें था कि आज रुक जाएगी 2-5 मिनट में, तो आज मैं इसलिए 5 मिनट लेट हुआ, रुकी ही नहीं। बेटा मुझे ये बताओ, T1 की डायरेक्शन आपको ये दिख रही है, mg sin थीटा ऊपर क्यों लगेगा? धरती उसको ऊपर धकेल रही है, सोच के देखो। ये इसका साइन का गलत हुआ जरा, क्या माइनस का आएगा ये वाला एंगल। चल हाँ गुड़िया, हाँ तो वो तो सेम बात है ना, तुमने एलसीएम ले लिया होगा कुछ ऐसा ना। हाँ तो अब आई की वैल्यू जब रखोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, हाफ एम आर स्क्वायर होता है ना इसका, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होगा। चलो मैं सॉल्व करूं, काफ़ी समय दे दिया मैंने आई गैस सबको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो इधर सबसे पहले एनएलएम चिपकाने का, इधर लगेगा mg sin 60, इधर लग रहा होगा मान लेते टेंशन T1, इधर लग रहा होगा T2 और इधर लग रहा होगा mg sin 30। मुझे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं, नॉर्मल रिएक्शंस भी लग रहे होंगे लेकिन यूज़ नहीं है उसका तो छोड़ दिया मैंने। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब किसी भी एक तरफ एक्सेलरेशन मान लो, गलत माना होगा नेगेटिव आ जाएगा, तो बोलो किस तरफ मानो? इस साइड तो फिर पता ही है तुम सबको, तो चलो मैं अपोजिट मानता हूँ, ठीक है। मेरे को मालूम है कि ये इस तरफ जा रहा है, पर मैं इस तरफ ले लेता हूँ एक्सेलरेशन। अज्यूम कर लिया ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, गलत आएगा, खुद ही आंसर में नेगेटिव आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो लगाते हैं इक्वेशन, T1 माइनस mg sin 60, sin 60 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू ma, हाँ या ना? T1 की उसकी डायरेक्शन सेम थी, पहले की इक्वेशन आ गई। दूसरे की चेक करते हैं, तो इस बार हो गया mg sin 30 कितना बच्चों? 1/2, तो mg/2 माइनस T2 इज इक्वल टू ma, मैंने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो ऊपर वाला डायरेक्शन नेगेटिव। मैं इन दोनों से T1 T2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो बेटा यहाँ से T1 निकला, m कॉमन, तो g√3/2 प्लस a आया, और यहाँ से T2 निकाला बच्चे तो ये आ गया m बाहर g/2 माइनस a, ये T2 आ गया। अब वही टॉर्क वाली इक्वेशन, तो देखो आई अल्फा, अब देखो अगर ये मैंने कहा इस तरफ जा रहा है तो अल्फा कहाँ घूम रहा होगा? क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव लेना है, तो माइनस आई अल्फा इज इक्वल टू T2
अगर ये इस तरफ घूम रहा है तो बड़ा कौन सा रहा होगा, T2, T1 कम रहा होगा, तो T2 माइनस T1 इंटू आर। और अब फटाफट सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से निकल के आ गया, मतलब माइनस माइनस गुजर गए, तो ये बना I बाय आर स्क्वायर ए इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बचता। तो T1 की वैल्यू पहले रखते हैं, कितना बन गया, mg√3/2 प्लस एम ए माइनस, और इसमें तो कैंसिल आउट हो जाएगा यार, हाँ अच्छा सॉरी, कैंसिल आउट नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। T2 की वैल्यू जब रखी T1 माइनस T2, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, mg/2 प्लस एम ए। अब फर्दर सॉल्व करा होगा आपने, कुछ तो गड़बड़ किया है दया, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसकी डायरेक्शन चेक करूँ, मैंने सब कुछ सही पुट किया नहीं किया। इधर लग रहा होगा T2, मेरे को प्लस माइनस का लोचा लग रहा है, T2 और इधर T1। T1 किस तरफ घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो T1 प्लस लेना था मुझे और T2 माइनस लेना था, यहाँ गड़बड़ कर दी ना, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर डायरेक्शन सही लिखी थी, तो बस मैं साइन चेंज कर देता हूँ, ये माइनस, ये भी माइनस, बाहर माइनस, और ये प्लस और ये भी माइनस। तो देखो ये दोनों तो माइनस माइनस तरह के प्लस हो गए, ठीक है, तो प्लस हो गए, ए इज इक्वल टू, मेरे पास नीचे जगह है नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, देखी जाएगी। चलो तो सब इधर आ गए, तो ए प्लस ए ब्रैकेट आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2ma हो गया, इधर दोनों माइनस एम इधर आके प्लस के हो गए, इज इक्वल टू, इधर देखो mg/2 दोनों में से कॉमन, अंदर बच गया माइनस का √3 प्लस 1, यही बचा, ये डिवाइड में आ गया, और i की वैल्यू रख दी मैंने, i कितना हो गया जब डिवाइड में आया, तो mg√3 प्लस 1 अपॉन 2 भी था वो मैं 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ, और हाफ एम आर स्क्वायर, कैपिटल एम सॉरी, कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन, पहले से था आर स्क्वायर, मैंने आई की वैल्यू रखी हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, आई की वैल्यू रखी और नीचे डिवाइड में आर स्क्वायर था, प्लस 2ma है, ये तो बाहर ले लिया था ना 2m, ठीक है, 2m 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो फाइनल रिजल्ट इज, माइनस बाहर लेना पड़ेगा क्योंकि देखो ये नेगेटिव होगा, √3 की वैल्यू बड़ी होती है 1 से, तो माइनस बाहर लिया, mg√3 माइनस 1 अपॉन m प्लस 4m। क्या ये वही आंसर है जो मैंने बोला था? माइनस क्यों आया? क्योंकि मैंने डायरेक्शन अपोजिट अज्यूम कर ली थी, ठीक है ना। तो इसने आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट में आपको क्या लिख देना, और अज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया मैंने आप लोगों को। सेम ही होगा, करो सॉल्व करना घर से। आंसर दे दूं इसका? नहीं, आंसर दे दूंगा तो मामला खराब हो जाएगा। चलो एक ऑप्शन दे रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन का, दूसरा ऑप्शन पिछले वाले का आंसर, हाँ। तीसरा आंसर है g/3 ऑप्शन,
और चौथा है नन ऑफ दीज। बहुत कॉमन से ऑब्वियस था इसका आंसर निकालना, ऑप्शन से निकाल सकते हो। पांचवा ऑप्शन भी चाहिए। आधा किलो केला 3 अमरूद, अजीब सा आंसर आता है ना। तुम लोग अभी क्यों सॉल्व कर रहे हो? घर पे करना बैठ के आराम से। क्या हुआ अर्चित? नहीं दिमाग पे जोर देना चाह रहे? गलत बात, गलत बात। सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। रोटेशन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। अब हम नए पार्ट पे चल रहे हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स पार्ट 2। यहाँ से कुछ अलग चीज़ें आएंगी बाहर। अब इमेजिनेशन की कहानी शुरू। तो शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेकर। पहले टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम सिंगेज से जो बच्चे पढ़ रहे हो उनके लिए चैप्टर ये रिजिड बॉडी डायनामिक्स पार्ट 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सेक्शन। चलें आगे। पहले डेफिनेशन लिखो इसकी, बहुत डिफिकल्ट सी डेफिनेशन इसकी। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अच्छा, रोटेशन चैप्टर में ना सबकी डेफिनेशन बड़ी जोरदार जोरदार है। एक टॉपिक पढ़ा था आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मास का मोमेंट, रोटेशन। फिर आपने पढ़ा टॉर्क, उसकी डेफिनेशन मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आप पढ़ रहे हो एंगुलर मोमेंटम, मतलब मोमेंट ऑफ मोमेंटम। वर्ड जैसे ही आया एंगुलर और ये सब जो, मतलब इसका मतलब मोमेंट ऑफ मोमेंटम। यानी बच्चों टॉर्क निकालते वक्त आपने एक चीज़ की थी, आर क्रॉस एफ। तो क्या डायरेक्टली मैं इसको भी बोल सकता हूँ आर क्रॉस पी? बोल सकता हूँ? चलो नहीं मानोगे, दूसरे तरीके से समझते हैं। कोई बात नहीं, माफ़ किया, दूसरे तरीके से देख लेते हैं। डायरेक्ट सोचना, डायरेक्ट सोचो, कहानी खत्म। तो पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। L इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका फॉर्मूला बनता है R क्रॉस P। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में इस फॉर्मूले को बनाया जाए तो मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है? R क्रॉस एम वी वेक्टर, m बाहर ले लो। क्या ये फॉर्मूला कभी पहले पढ़ा है आप लोगों ने? कहीं पहले पढ़ा है? क्या बात कर रहे हो, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? नील्स बोहर MVR, वही तो लिखा है, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये MVR नहीं पढ़ा था वहां पर? फिर ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हो नहीं पढ़ा कभी। यही तो था MVR। अच्छा, फोर्स आप बोला करते थे MVR इज इक्वल टू रूट NH/2 पाई। तुम लोग ऐसे नील्स बोहर को बुलाओगे तो नील्स बोहर गुस्सा नहीं हो जाएंगे? 2 साल तक रिसर्च की थी उन्होंने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे, तब आए थे वहाँ पर। नील्स बोहर के बारे में और कुछ जानते हो? थोड़ा बहुत।
फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उन्होंने शुरुआत की थी। बाद में जाके उन्होंने ही बोला था कि यार इनकी थ्योरी की तरह इनकी ज़िंदगी भी बिल्कुल अनसर्टेन थी, ये क्या कर रहे थे और किसी को क्या बता रहे थे कुछ आइडिया ही नहीं था। बनाया नहीं, दिखाया था कि बना रहा हूँ। इन्वेंट किया था, हाँ। हाइजेनबर्ग को पता था कितना यूरेनियम लगेगा, उनकी कैलकुलेशन में गलती नहीं थी। हिटलर को बार बार ये बता रहे थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बन ही नहीं सकता, इतने टन यूरेनियम चाहिए होगा, तो इतना यूरेनियम तुम कहाँ से लेके आओ, इसलिए। यूरेनियम के पास, यूरेनियम सबसे ज़्यादा जापान के पास है। मुझे ये ज़रूर मालूम है कि फ़िलहाल जापान एक बेवकूफ़ी करने जा रहा था, फिर पूरी दुनिया ने मिलकर डांटा उसे। क्या हुआ उसका, जो फुकुशिमा वो पावर प्लांट फट गया था ना, तो पूरे कंटेनर्स में उसने भर रखा है पानी, उसमें रेडिएशंस हैं। नहीं नहीं, रेडिएशंस उसमें रखी हुई है, कंटेनर्स में भर के रखा हो सारे पानी को, इतने सारे पानी को। अब समस्या क्या है, वो कंटेनर को बार बार अपन को वो करना पड़ता है, रेडिएशन की वजह से ख़राब हो जाते हैं, सॉल्टी वाटर और ये सब चीज़ें हैं उसमें, तो हमें बार बार उसको वो करना पड़ता है, रख रखाव करना पड़ता है उसका, ताकि रेडिएशन लीक ना हो, चढ़ जाए वो। तो कई सालों तक उसे रखना पड़ेगा, तो उसके कई बिलियन डॉलर लग रहे हैं उसमें। तो चाह रहा था कि अब काफ़ी साल हो गए इसको, तब पानी में बहा देते हैं। अगर समुद्र में बहा दी तो पूरे समुद्र में हाँ वो हो जाएगा, रेडिएशन लीक हो जाएगा। तो लोगों ने इस वजह से नमक जमा करना और सब कुछ शुरू कर दिया था भयानक तरीके से, समुद्र से कि रेडिएशन से तो सबको मारेगा। और सेम, हाँ ना, रखे रखो उसको। तो ये पावर प्लांट में जो बनाते हैं बिजली, उसका क्या करते हैं? नहीं नहीं, उसको ग्राउंड में रख देते हैं, गड्ढा खोद कर। हाँ, तो उसके अंदर जमा करते रहते हैं उसे, यूरेनियम जो यूज़ हो चुका होता है उसके बाद, क्योंकि इसमें रेडिएशन थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, रेडिएशन तो लाइफ टाइम रहने वाली है, तो बड़ा ख़तरनाक काम है। चलो तो इसको दूसरे तरीके से डेवलप करें इस फार्मूले को, ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। चलो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो यार मुझे कहीं से थोड़ा सा उड़ती उड़ती सी एक बात याद आ रही है, अगर तुम लोग को याद हो तो बताना, ऐसी कोई चीज़ पढ़ी थी क्या तुम लोगों ने? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, याद है क्या ये बात? ध्यान है सबको, पक्का? और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ कैन बी रिटन एज dp by dt। मैं इस टर्म में ना दोनों तरफ एक चीज जोड़ना चाहता हूं, dr by dt क्रॉस p, मैं ये जोड़ना चाहता हूं दोनों तरफ, ठीक है? जोड़ दूं तो टॉर्क प्लस dr by dt क्रॉस p इज इक्वल टू आर क्रॉस dp by dt प्लस dr by dt क्रॉस p। किसी ने बात तो बोली नहीं कि यार ये कर सकते हैं क्या ऐड अपन? सोच के देखो, dr by dt मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, हाँ या ना? और डायरेक्शन अगर दोनों की सेम
तो ज़रा मुझे सोच के बताओ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। वाई? डी आर बाई डी टी इज पैरेलल टू, मतलब ये क्या है? वेलोसिटी है विच इज पैरेलल टू मोमेंटम। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट क्या आया? 0। तो इस तरफ तो इसको 0 कर देता हूँ, इस तरफ मैंने जानबूझ के नहीं किया। ठीक है, पहले ये बात क्लियर हुई, हाँ या ना? इस तरफ 0 कर दिया, इस तरफ नहीं किया। तो मेरे पास निकल के आया बच्चों, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, ज़रा सोचो, ये डिफरेंशिएशन में पढ़ा था तुमने, u v का डिफरेंशिएशन प्लस v u का डिफरेंशिएशन v, यही पढ़ा था तुमने। तो क्या मैं इसको पूरा का पूरा लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ r क्रॉस p? यही तो है, अब समझ आया, यही फॉर्मूला था वो। तो यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन r क्रॉस p बाई डी टी, हाँ या ना? और क्या फोर्स चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो टॉर्क चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं होगा, हाँ या ना? ये रोटेशनल फोर्स है, वो लीनियर फोर्स था। तो क्या मैं इस टर्म को एंगुलर मोमेंटम बोल सकता हूँ? तो L इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? R क्रॉस P। ये फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने। अब आपके पास जैसे मानना हो वैसे मानो, मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट में ये इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि L इज इक्वल टू R क्रॉस P तो उठाकर ये लिख सकते हो तुम लोग नीचे। ठीक है, तो मैंने डिराइव किया है, तुम लोग डिराइव से समझना चाहो डिराइव से करो, डायरेक्ट समझना चाहो डायरेक्ट। पागल स्कूल वालों ने पूछ लिया तो अलग बात है, एंगुलर मोमेंटम से इससे ज़्यादा स्कूल वाले कुछ नहीं पूछेंगे, बस की बात नहीं है। हाँ, अच्छा पूछेंगे ना, 11th क्लास में जितना भी अच्छा पूछना होता है ना उनको, इससे पहले पहले पूछ लिया उन्होंने। इस चैप्टर के बाद नहीं आते अच्छा पूछने पर, इसके बाद सिर्फ डेरिवेशन पूछेंगे वो। ये जो 0 हुआ बेटा, ये दोनों पैरेलल है, क्रॉस मतलब एंगल कितना? थीटा 0, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, साइन 0 इज 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या होगा? 0। एक वेलोसिटी इनटू मोमेंटम है ना। ये कैसे लिख दिया? क्योंकि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, हम लोग हमारे बचपन से ये चीज़ जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u क्रॉस v कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ, चाहे तो इसकी फॉर्म में लिख देता हूँ, u क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ v बाई डी टी प्लस, ना 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 ना, इसमें पोजीशन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो u और v की पोजीशन वैसी ही होनी चाहिए आगे पीछे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में ही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी टी क्रॉस v, इसमें पोजीशन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट था। डॉट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्रॉस में समस्या है, इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि डी यू बाई डी टी बाद में लिख दोगे, पॉसिबल नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन आती है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी डायरेक्शन। अब मुद्दे की बात आती है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी तो है, जब ये लाइन लिख लो ना तुम लोग, ये फॉर्मूला, यहाँ पर एक कंडीशन लिख देना बाद में, ऑलवेज वैलिड, हमेशा वैलिड है ये।
चलें आगे बढ़ें, छाप लिया। तो इसमें आपने लिख लिया ऑलवेज वैलिड या वैलिड इन ऑल सिचुएशन, ये हर जगह वैलिड होता है फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला हम अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं, आई ओमेगा, वो जब आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि वो हर जगह वैलिड नहीं होता है। ऑल सिचुएशंस, ये हर सिचुएशंस के लिए वैलिड है। डन। कुछ क्वेश्चंस उठाएं। अच्छा, इसकी यूनिट डायमेंशन निकालनी है, कुछ यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह निकालूं? मेरे हिसाब से सबको आती है। निकालना ज़रा यूनिट एंड डायमेंशन फटाफट। हाँ, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला तो आपके पास है ही, स्केलर फॉर्म में MVR। m1L2t - किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सीधी सी बात है, मोमेंटम का क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसमें एक और मीटर आ जाएगा। ठीक है, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसमें आर आ गया एक और, यानी लेंथ एक और आ गई, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1L2t - 1। ठीक है, चलो इसके दो फॉर्मूले और बता रहा हूँ, जिसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। चलो बताते हुए करते हैं सॉल्व। तो एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप में लिखो, कैन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैव एंगुलर मोमेंटम? Can a particle moving in a straight line have angular momentum? तो बच्चे अब आगे बात समझो। लिख लिया? आंसर लिखो यस। बेटा इसका कोई कॉपीराइट नहीं है रोटेशनल मोशन का कि मैं ही एंगुलर मोमेंटम बनाऊंगा बस। मैंने जब ओमेगा पढ़ाया था सर्कुलर मोशन में, तब मैंने एक बात बोली थी कि ओमेगा इज़ द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन, बोला था वहाँ पर। वैसे ही याद रखना, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम पे कॉपीराइट नहीं है रोटेशनल मोशन का। हर सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम वैलिड है, चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, हर जगह एंगुलर मोमेंटम आएगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम के साथ एक समस्या है, इसके साथ आर जुड़ा हुआ है, और आर मतलब डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से निकालना पड़ेगा तुम्हें। यानी एंगुलर मोमेंटम कभी भी आप किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते। यानी एक पॉइंट आपको ज़रूर गिवन होगा, ऑब्जर्वर जहाँ पर खड़ा है वहाँ से एंगुलर मोमेंटम निकाला जाएगा। अब आपके इस क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया यस मैंने, कैसे वो भी निकालते हैं अब। टेस्टी है टॉपिक ये, मज़ा आ रहा है ना? बस ज़िंदगी में यही चाहिए होता है यार। बस ये बता देना दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही है नहीं? पैरेलल है? चलो तो बेटा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा था विद वेलोसिटी v, ठीक है, और यहाँ से मैं उसे नोटिस कर रहा था चुपचाप बैठे बैठे। यहाँ से मैंने इस पॉइंट के अबाउट तुमसे पूछा कि यार इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ, और ये एंगल कितना था, थीटा। ये एंगल आपको गिवन था थीटा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की गिवन थी r, ठीक है। यहाँ से v तक की डिस्टेंस r और ये एंगल थीटा। तो यार वो क्रॉस प्रोडक्ट में तो था MVR, m ब्रैकेट r क्रॉस v। तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड वाइज क्या मैं एक फॉर्मूला वहाँ पर और बोल सकता था, L इज इक्वल टू, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूँ तो क्या MVR साइन थीटा बोल सकता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे सॉल्व किया जाता है।
है ना, ए बी साइन थीटा बोलते थे, तो मैंने ये लिख दिया। तो बच्चे मतलब कुछ नहीं करना, इस आर को, इसको आर को मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, और इसका एक कंपोनेंट मतलब थीटा एंगल मुझे पता चली गया, तो वेलोसिटी मालूम है, आर मालूम है, तो क्या मैं इस सिचुएशन में एल इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ एम वी आर साइन थीटा? पक्का? क्लियर? थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल कुछ इस डिस्टेंस पे पहुंच गया। अभी मैं तुम लोगों से पूछूंगा ये क्वेश्चन। पहला पार्ट क्लियर हुआ, फिर इसके सॉल्यूशन पे भी आऊंगा। इसकी वेलोसिटी अभी भी v है, और इसका एंगल चेंज हो गया, अब की बार एंगल है थीटा वन, कॉमन सेंस है तो सबको पता चल रहा होगा। अब की बार एंगल थीटा टू, वेलोसिटी अभी भी v है। तो बताओ इस वाले सिचुएशन के लिए एंगुलर मोमेंटम l तो मैं निकाल चुका हूँ, दूसरे वाले के लिए क्या निकलेगा? L1, तीसरे वाले के लिए L2। तो ज़रा मुझे निकाल के बताओ L1 L2 क्या होगा, ठीक है? और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ए L इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L2, ऑप्शन बी L इज इक्वल टू L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ऑप्शन सी L इज नॉट इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L2, एंड ऑप्शन डी L इज इक्वल टू L1 सॉरी नॉट इक्वल टू L1 नॉट इक्वल टू L2। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। तो बताओ L1 कितना आएगा, फटाफट निकाल सकते हो अब आप लोग, बोलो कितना? एम वी आर वन साइन थीटा वन, और L2 एम वी आर टू साइन थीटा टू। अब तुम लोग देख लो, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन? ए के साथ कितने लोग? ऑनलाइन ऑफलाइन सबको पार्टिसिपेट करना है। बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, जो कहीं नहीं हुआ उसको मैं उल्टा लटकाने वाला हूँ। सी ऑप्शन देखो, L1 L इज नॉट इक्वल टू, सी के साथ हो तुम, एक बालक है सी के साथ। ऑनलाइन वाले एक भी कहीं भी किसी भी जगह नहीं आए, हाथ हैंड रेज नहीं किया किसी ने भी, जिसने नहीं किया वो फंसने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो ऑप्शन डी के साथ कितने लोग? ऑफलाइन वाले तो सारे हैं, सिर्फ एक छवि ने किया, मतलब बाकी सब सो रहे हैं। छवि और श्रेधा दो बच्चे जग रहे हैं बस, मतलब काव्या, कोमल और केशव तुम भी सो रहे हो। चैट में मत लिखो, हैंड रेज करने के लिए बोला है मैंने। ऑप्शन ए के साथ हो तुम, तो एक बालक केशव ऑप्शन ए के साथ है, और इधर सारे ऑफलाइन वाले, और श्रीधा, छवि और काव्या एक साइड है। कोमल हो क्लास में? कोमल नहीं है क्लास में। यूवी गेमिंग तुम भी नहीं हो क्लास में, और मनस्वी ऑप्शन सी के साथ है, तो +1, और बाकी सब बचे हुए इधर। कोमल को अभी काव्या ने जगाया कि आंसर दे दे, तो इसने आंसर दे दिया। चलो मैं बताऊँ आंसर या सॉल्व करें पहले? हाँ चलो देखो, एक एक करके सारे चेक करते हैं। एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होता ऑरेंज वाला, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी मिलती मुझे? ये r sin थीटा मिलती। क्या कर रहा है ये? अच्छा AI चल रहा होगा ना।
आप कोई आंसर नहीं बदलेगा, हो गया सबका। तो ये वाली डिस्टेंस r sin थीटा होती। चलो ऐसे ही अगर मैं ये वाली डिस्टेंस देखूं तो r1 sin थीटा 1 होती, हाँ या ना। और ऐसे लास्ट वन अगर मैं चेक करूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होती, r2 sin थीटा 2। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? तो क्या ये r sin थीटा इज इक्वल टू r1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू r2 sin थीटा 2 है? पैरेलल लाइंस के बीच की तो डिस्टेंस है, हाँ या ना। तो ये सारे r sin थीटा 1, r sin थीटा 2 और ये तीनों सेम है। दैट मीन्स तीनों का मोमेंटम कैसा आया, सेम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब इसको सॉल्व कैसे करना ये भी देखो, दिमाग में एक ही चीज़ फिट रखना। आप अगली बार से मुझे साइन थीटा फीटा यूज़ ही नहीं करना, अगली बार से मैं इसका फॉर्मूला यूज़ करूँगा, L इज इक्वल टू M या तो V इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आर निकाल लेना है मुझे, या फिर दूसरा आप यूज़ कर सकते हो M V परपेंडिकुलर इंटू आर, या तो फिर आर के परपेंडिकुलर V निकाल लो, ठीक है, और यूज़ करो। तो बोलो क्लियर हुआ। तो अब देखो सभी केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम था आर वेलोसिटी के, तो सभी केस में एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, सेम। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, हाँ ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। क्या लग रहा था, इतना सिंपल तो क्वेश्चन था। हाँ वो लगा जो, मैं तो समझ रहा हूँ, आर भी चेंज हो गया थीटा भी चेंज हो गया तो यही लगेगा, पर सोच के देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम था, ठीक है ना। चलो अभी इस पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखते चलो। मैंने कहा ना ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हाँ छापो। अब क्लियर हुआ। तो अपन ने दो फॉर्मूले और बनाए इसके लिए, और जो मुझे मोस्टली यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन की बात बता दूँ, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। एक बार डायरेक्शन और देख लो बच्चों सब लोग। देखो अपन ने जब फॉर्मूला बनाया था उसमें r क्रॉस v आया था, सबकी कॉपी में लिखा हुआ है। तो मतलब अपना राइट हैंड उठाना, राइट हैंड थंब रूल याद है सबको, फिंगर को r से लेकर v की तरफ कर्ल करना है। इस केस में देखो कहाँ से कहाँ कर्ल होगा, r इस तरफ है v इस तरफ है, तो r से v की तरफ कर्ल किया तो कहाँ है एंगुलर मोमेंटम, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड थंब बताएगा डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स। क्लॉकवाइज तो फिंगर घूम रहा है, डायरेक्शन कहाँ, थंब की डायरेक्शन में, तो मतलब डाउनवर्ड। ऐसे अगले में भी डाउनवर्ड, अगले में भी डाउनवर्ड, मतलब सभी में डायरेक्शन कैसे है, डाउनवर्ड्स। तो आप इसमें लिख लेना फॉर डायरेक्शन क्या करोगे, यूज राइट हैंड थंब रूल, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कर्ल द फिंगर फ्रॉम आर टू वी, या मोमेंटम जो भी तुम्हें लिखना हो, और राइट हैंड ही यूज करना। वाह कोमल क्लास छोड़ के भाग गई, गुड। आज मैं रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करूँगा, लोग मज़ा आ जाएगा। क्या आजकल, तभी तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग नहीं डालनी चाहिए। क्या होता है फिर बच्चे दिमाग पे जोर नहीं देते, फिर लगता है रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, अभी नहीं समझ आ रहा तो क्या हो गया। और गजब की बात, आज मैंने शायद ऑन भी नहीं किया रिकॉर्डिंग। चल अच्छा, अगर तुम्हें ये आर परपेंडिकुलर वाली कहानी पता होती तो क्या ये क्वेश्चन कभी गलत करते, लग रहा है गलत करते, तो फिर एडवांस में कौन सा डिफ़िकल्ट टॉपिक दिया था इसमें। हाँ हाँ हाँ, सिंपल सी कहानी है।
कहाँ पर बच्चे 2 ही है बच्चे, वो R2, ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये वाइट कलर। डायरेक्शन वाली वी कैन कैलकुलेट द, एक बार सबको लिख लें दो फिर मैं बता देता हूँ, सब लोग लिख लें फिर। ये क्लास इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एंगुलर मोमेंटम के बेसिक्स पढ़े हैं आप लोगों ने। मैंने बताया था 2-3 थ्योरम्स हैं जो जेई के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहो, फिजिक्स में मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिर्फ 3 थ्योरम्स पे ख़त्म हो जाते हैं। एक आपने पढ़ रखा वर्क एनर्जी थ्योरम, याद है? अगला थ्योरम आने वाला है अगली क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा आया था? हाँ श्रीधा बोलो बेटा। श्रीधा कुछ कह रहे हो बच्चे? कुछ मैसेज किया है गेस। हाँ बेटा बोलो। अच्छा परपेंडिकुलर अगेन, ओके बेटा। देखो बच्चे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। क्या आपको ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल दिख रहा है? ऑरेंज वाला ट्रायंगल दिख रहा है? तो इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना क्या है। अगर ये लेंथ r है हाइपोटेनियस, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना आएगा r साइन थीटा। सेम अगले वाले में देखो पिंक वाले ट्रायंगल में, क्या ये r1 साइन थीटा 1 होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसमें देखो r2 साइन थीटा 2 होगा। और आपने आपके फॉर्मूले में यही यूज किया है, देखो ध्यान से। पहले में r साइन थीटा यूज किया है, दूसरे में r1 साइन थीटा 1 यूज किया है, तीसरे में r2 साइन थीटा 2 यूज किया है। क्या ये तीनों r परपेंडिकुलर नहीं है? देखो नोटिस करो। तो बस मैंने फॉर्मूले में क्या किया, ये साइन थीटा वगैरह लगाने की जगह डायरेक्टली r परपेंडिकुलर चिपका दिया। ठीक है, अभी क्लियर? चल इजी। चलो तो फिर एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। हाँ ऑनलाइन लिखवाना था। लिखो फॉर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम we will use right hand thumb rule. We use right hand thumb rule. अच्छा राइट हैंड थंब रूल वैसे तो क्लास 10th में आप लोग अच्छे से सीख के आए हो, ठीक है ना? पर मतलब सबको पता है ना राइट हैंड का थंब कोई, मतलब राइट हैंड के फिंगर कोई घुमाना होता है। तो वी विल कर्ल और फिंगर फ्रॉम R to V, from R to V slash P मोमेंटम, या तो लीनियर मोमेंटम या वेलोसिटी, दोनों में से कुछ भी एक चीज दे रखी होगी, तो या तो लीनियर मोमेंटम की तरफ या फिर वेलोसिटी की तरफ। एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब क्या होता है कई बुक्स में इसको गलत तरीके से लिख देते हैं यार, वहाँ फंस जाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। अगर फिंगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डाउनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपवर्ड्स, दिमाग में ही मत रखना ये चीज़, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें डाउनवर्ड अपवर्ड में घुमाएगा। अभी अगला क्वेश्चन ही देखना, मज़ा आ जाएगा। करें अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया भाई जेई का ही, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। आज तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ हैं। पिछली क्लास में भी करवाए थे कि नहीं? तुम लोगों को नहीं करवाते एडवांस के क्वेश्चन, वो मॉर्निंग बैच में करवाता हूँ। तुम लोग को मतलब करवाता तो एडवांस का क्वेश्चन, पर तुम लोग को बताता नहीं हूँ कि एडवांस का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं।
मुझे पता है आधे ज़्यादा फिर गायब हो जाता है। उस वाली क्लास में अभी सेंटर ऑफ मास खत्म हुआ है, अब रोटेशन स्टार्ट होगा कल से। तो बेटा एक मास था और वो ऐसे घूम रहा था। क्या कर दिया ये मास था और इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। मतलब आप ऐसे समझो कि सर्कुलर आर्क में घूम रहा है। ये कहाँ है, बोर्ड से मतलब अंदर जाते हुए ऐसे है ये, ठीक है। और मास आराम से ऐसे घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से घूम रहा है। मुझसे इसने पंगा ले लिया और इस पी पॉइंट के अबाउट, पी मैं नहीं देता, कुछ और दे देता हूँ, एक्स पॉइंट के अबाउट लीनियर सॉरी एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया। मास है m और ये डिस्टेंस है r, ठीक है, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस r है, ठीक। तो क्वेश्चन सिंपल सा वही कि एंगुलर मोमेंटम निकालना था, लेकिन देखो अब इसने क्या क्या ऑप्शंस दिया आपको। ऑप्शन ए, देखो इसने क्या 4 पॉइंट पे पूछा है आपसे। ये पॉइंट है ए पॉइंट, एक पीछे वाला पॉइंट बी, एक आगे वाला पॉइंट डी और ये पॉइंट सी। चारों जगह पूछा है इसने, ठीक है। तो चारों जगह के लिए बोला है एल ए इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू एल सी इज इक्वल टू एल डी। ऑप्शन बी, एल ए is not equal to LB is not equal to LC is not equal to LD। ऑप्शन सी, मैं 3 ही कर दूँ क्या, डी हटा दूँ? चलो 3 पॉइंट के अबाउट ही पूछ रहा है वो। सारी कहानी 3 पॉइंट के अबाउट ही पूछ रहा है, ए बी सी के बराबर, ए बी सी के अबाउट है ना। एल ए इज नॉट इक्वल टू एल बी इक्वल टू एल सी, और ऑप्शन डी एल ए इक्वल टू एल बी इज नॉट इक्वल टू एल सी। 4 ऑप्शंस आपके पास, आराम से सोच लो फिर सॉल्व करते हैं। चलो अभी देखते हैं। क्यों बेटा, सेंटर से तो पास हो रहा है वो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम है ना। ना ना, तो उस पॉइंट से देखो वेलोसिटी कहाँ है, बोर्ड से अंदर जाते हुए पार्टिकल की, और आर परपेंडिकुलर उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल वही तो होगा। दैट विल बी आर साइन थीटा आई गेस। तो सबके लिए आर परपेंडिकुलर तो आर साइन थीटा ही है। चलो 10 सेकंड देता हूँ, देन आफ्टर मैं सॉल्व करूँगा। और यार टाइम ही खत्म हो गया, आज तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने थे मुझे। हाँ हाँ इस संडे तो मैं ले भी नहीं पाऊँगा। क्या है, 26 को भी तो है ना मूवी का कुछ आई गेस, 100 रुपीज़ टिकट आई गेस। हाँ अरे सिनेमा डे है ना उस दिन, तो सब जगह 100 रुपये मूवी टिकट होता है, चाहे कहीं पे भी ले लो। हाँ कहाँ जाते हो? कौन सी मूवी जा रहे हो?
अच्छा, इस वाले के क्या रिव्यूज है कॉन्जरिंग के? कॉमेडी। सेकंड वाली तो कॉमेडी कर दी थी इन्होंने, सेकंड वाली बकवासी थी। सेकंड का था हॉरर, सिर्फ फर्स्ट ही था जो था थोड़ा बहुत, सेकंड में कॉमेडी ही लगा था मेरे को तो। फर्स्ट वाला तो अच्छा था। मेरे को हॉलीवुड मूवीज़ में वैसे जो थोड़े बहुत ढंग के लगे ना, उसमें एक कॉन्जरिंग फर्स्ट था, एक नाइटमेयर, इंसीडियस चैप्टर्स। मेरे को सबसे सही उसमें से चैप्टर 2 लगा था। हाँ, वो इंसीडियस चैप्टर 2 का ही तो है वो, जिसमें खुद को जगाए रखता है, बार बार जगाए रखता है। वो सेकंड चैप्टर का ही है वो ट्विस्ट। लास्ट में वो गले में हाथ रख के रखती है, वो बोलने की एक्टिंग कर रहा था, पीछे से बाद में पता चलता है कि उसके सर में हाथ रख रखा है। वो क्या सीन था वो, खतरनाक। चैप्टर 2 का लास्ट सीन ये होता है कि उसमें उसने किल कर रखा होता है और पीछे से ऐसा हाथ रखा होता है गर्दन के पीछे से उसके मुंह में, तो उसके मुंह को ऐसे हिला रही होती है और लग रहा होता है कि ये बोल रहा है और बोल कोई और रहा होता है पीछे से। खतरनाक हॉरर सीन था वो। चलो आ गया सबका आंसर। ऑप्शन ए के साथ कितने मित्र? ऑनलाइन वाले सबको हाथ उठाना है। अब की बार कोई छूटा तो फंसोगे बहुत बुरा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। ऑप्शन ए के साथ हमारा दोस्त केशव है, ठीक है। ऑप्शन बी, ए के साथ 2 लोग हैं, और कोई तो सोच लो फटाफट। 3 4। ऑप्शन ए के साथ कितने लोग? 4 हो गए। और कोई? 5 6। 2 ही रह रहे ऑफलाइन में भी, ठीक है। 6 लोग हो गए टोटल। 6 पीपल्स आर विद ऑप्शन ए। ऑप्शन बी के साथ कितने लोग? अच्छा, सी और डी के साथ तो कोई गधा नहीं है ना? सी और डी तो पता फालतू दिया हुआ है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो थे वो पलट जाएंगे अब। सी डी के साथ कोई। चलो, बी के साथ कितने लोग? इधर 2 बालक आए, और ऑनलाइन में कोई कहीं नहीं है, देख लो अब। काव्या को, छवि, मनस्वी, यूवी, फंसने वाले बहुत बुरा वाला, मैं लिटरली टारगेट कर रहा हूँ। अभी अभी मैसेज किया आपने, और ऑप्शन ए बोल नहीं सकते थे आप, या हाथ नहीं उठा सकते थे। बेटा छवि नहीं, ये मनस्वी को कह रहा था मैं। ओके ओके ओके, तो ऑप्शन ए के साथ मतलब 8 लोग हो गए। हाँ, मनस्वी को काउंट कर लिया। अब बची है काव्या और यूवी, ठीक है। इन दोनों को बाद में बात करते हैं, रहने दो बेटा, अब ज़रूरत नहीं है। काव्या, हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। तो ऑप्शन बी के साथ कितने लोग थे? 2 इधर थे, और ऑनलाइन में कोई भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब क्या नाटक है सर? अभी अभी आपने बताया आर परपेंडिकुलर, तो सेम है। यस सेम है। किसी ने नोटिस किया मैंने हर ऑप्शन में वेक्टर लगाया है क्यों? किसी ने नोटिस किया? जरा डायरेक्शन निकाल के देखो। आर की डायरेक्शन ये रही, और वी की डायरेक्शन अंदर की तरफ। राइट हैंड थंब रूल अगर मैं चलाऊं आर से वी की तरफ, आर से वी की तरफ, इसमें कहाँ आएगा? ऐसे बाहर की तरफ। यानी इसमें मोमेंटम की डायरेक्शन होती कुछ इस तरफ, एंगुलर मोमेंटम की। इस वाले ऑप्शन में चेक करोगे तो वो किधर आएगा? कुछ इस तरफ। अंदर वाले ऑप्शन में इसी तरीके से अंदर से बाहर की तरफ निकलते हुए आएगा, मतलब अंदर की तरफ इस तरीके से जा रहा होगा वो, ठीक है। तो सबकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया हाँ या ना? इसमें जय दीक्षित ने सही आंसर बोला था। अच्छा, ये भी एडवांस का क्वेश्चन था। ठीक है, तो नोटिस किया करो छोटी छोटी चीजों को।
बेटा नींद में आवाज़ आने का टैलेंट होना चाहिए, जब कोई नींद में और उसे आवाज़ आ रही हो। बहुत मुश्किल काम होता है काव्य, नींद में आवाज़ आ जाए। ये अकेली है जिसको आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज़ आ रही है। डन, इजी। चलो अगला क्वेश्चन, वही वाला जिस क्वेश्चन से आज स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने, जिस क्वेश्चन से आज की स्टार्टिंग की थी। इसको क्या हो गया, एआई कहाँ गया इसका, हो गया क्या एआई? ऊपर वाले का मास कितना दिया होता है, m1, और इसके लिए मास m, रेडियस r, इसके लिए मास m2। फिर से वही निकालना है मुझे जो पहले निकाला था मैंने, क्या, एक्सेलरेशन, लेकिन उस मेथड से नहीं। इस बार मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, इस बार मुझे किससे निकालना है, एंगुलर मोमेंटम से। हाँ डिफरेंट, हाँ बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा लास्ट में। चलो तो मैं करूँ सॉल्व। देखो अब थोड़ा सा टाइम कम है तो थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूँ मैं, फटाफट फटाफट देख लो। देखो सारे एंगुलर मोमेंटम में इस सेंटर के अबाउट निकालूंगा। पहले इसका मोमेंटम देखो ज़रा, बताओ इस सेंटर के अबाउट ये किसी वेलोसिटी v से इस तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है, और रेडियस क्या है इसका, r। तो पहले वाले के लिए क्या मैं एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू m1 v और r बोल सकता हूँ, हाँ या ना। दूसरे वाले के लिए देखो, अच्छा डायरेक्शन में फटाफट देखते चलता हूँ। तो इसमें बताओ डायरेक्शन r से v की तरफ, r से v की तरफ, अंदर की तरफ। तो मैं अंदर की तरफ की डायरेक्शन दिखाने के लिए क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। डाउनवर्ड दिखाने के लिए क्रॉस लगाया जाता है, अपवर्ड दिखाने के लिए डॉट लगाया जाता है। ऐसे इसके लिए चेक करते हैं। तो देखो इसमें वेलोसिटी नीचे की तरफ और रेडियस ऐसा, तो ये भी डाउनवर्ड। तो L2 निकालता हूँ, L2 कितना आ जाएगा, m v r, और ये भी क्रॉसवर्ड, ये m2 v r, ये भी क्रॉसवर्ड्स। डॉट मतलब अपवर्ड, बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर आता हुआ, क्रॉस मतलब बोर्ड से अंदर जाता हुआ, ठीक है। तीसरा देखो डिस्क का भी तो है, डिस्क के लिए कैसे निकाले, डिस्क बड़ी मुसीबत आ गई। डिस्क का कैसे निकाले एंगुलर मोमेंटम, चलो अभी के लिए एक हिंट दे दूं, अभी के लिए दे रहा हूं, फिर ये अगले क्लास में थोड़ा सा बताऊंगा। याद करो मोमेंटम का फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम का क्या होता था, m इंटू वी। तो रोटेशन में क्या फॉर्मूला बनना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का, मास की जगह कौन आता है, आई, और वेलोसिटी की जगह ओमेगा, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर L3 इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ, ये नहीं समझ आया तो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा, आई इंटू ओमेगा, ठीक है। और ये याद रखना कि इसकी L की डायरेक्शन वही होती है जो ओमेगा की होती है। तो क्या, इसके लिए, डिस्क के लिए, ये डिस्क के लिए, या पुली बोलते हैं ना।
तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखो कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा को क्या v परपेंडिकुलर बाय आर बोलते थे अपन, तो v अपॉन आर बोल दूं, एक आर से एक आर गुजर गया, तो ये बचा एम वी आर बाय 2। डायरेक्शन इसकी भी क्रॉसवर्ड, क्यों, ऐसे घूम रही है, फिंगर कर्ल करो, ओमेगा की जो डायरेक्शन वही एल की डायरेक्शन, तो ये भी क्रॉसवर्ड। नेट एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो L वेक्टर इज इक्वल टू, जरा फटाफट फटाफट निकालो, देखो एम वी आर सब में से बाहर, सॉरी वी आर सब में से बाहर, अंदर बच गया M1 प्लस M2, ये कैपिटल M है, सॉरी यार मैंने गलती से स्मॉल m लिख दिया, कैपिटल M है ना, तो कैपिटल M और R तो बाहर गया बाई 2, यही बचा। याद करो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी एल बाई डी टी, लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखो ये सब कुछ कांस्टेंट है, मास टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, आर टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, रेडियस थोड़ी चेंज हो रहा है टाइम से साथ, सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज हो रहा है, वी, तो डी एल बाई डी टी में बाकी सब कांस्टेंट बाहर, आर बाहर आ गया, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M बाई 2 भी बाहर आ गया, अंदर बच गया dV बाई dt, यही बचा। सॉरी टॉर्क इज इक्वल टू क्यों निकाल रहा हूँ मैं, dl बाई dt तो रख तो दिया, हाँ रुक जाओ, ये मत लगाओ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा मत लगाओ, टॉर्क क्या होगा टोटल, इस सेंटर के अबाउट कितना टॉर्क होगा, देखो इसको मारो गोली, तुम ये सोचो नेट एक्सटर्नल फोर्स इनटू रेडियस कर दूंगा तो टॉर्क आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है, M2G इनटू आर, बाकी सबको डिवाइड में ले आओ, आर से आर गुजर गया, M2G बाय M1 प्लस M बाई 2, और ये आ गया मेरा नेट एक्सेलरेशन, dV बाई dt एक्सेलरेशन होता है आंसर, यही आया था आंसर, फिर से आ गया। टॉर्क चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम,